दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में जिंदगी की कड़वी सच्चाई आपके सामने आएगी, क्योंकि शनि ने फेंक दिया है बहुत ही खतरनाक मायाजाल, जिससे बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और आज रात से यह 3 बड़ी भयंकर घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, चाहे कोई कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, वह भी इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना देखिए। दोस्तों, आज से लेकर अगले 7 दिन यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोरने वाला है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। जिस चीज की आप सालों से तलाश कर रहे थे, वह चीज अब आपको बस मिलने ही वाली है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जो सुकून चाहिए था वह सुकून अब आपको मिलेगा। धन आए या न आए, लेकिन सुकून जरूर आएगा, यह गारंटी है। क्योंकि जिसके पास करोड़ों है, जिसके पास महल है, वह भी रात्रि में सोने के लिए नींद की गोलियां खाता है, वह भी रात्रि में करवट बदलता रहता है। जरूरी नहीं कि जिसके पास करोड़ों है, जिसके पास महल है, वह चैन की नींद सोता है। लेकिन अगर किसी के पास एक झोपड़ी है, उसके पास सोने के लिए कोई आलीशान गद्दा नहीं है, आरामदायक गद्दा नहीं है, फिर भी वह केवल एक चटाई पर रात्रि में चैन की नींद ले लेता है, सुकून से सो जाता है, अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी अचल से खाता है। लेकिन जो अमीर है, जो करोड़पति है, जरूरी नहीं कि वो चैन से रह रहा है। उसको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसको उसमें भी स्वाद नहीं आता, चाहे पकवान हो। तो दोस्तों, अब आपको सुकून मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यह 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ हर हाल में होने वाली हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दोस्त हो जाओ सावधान। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो आज तक आपको जिंदगी में किसी ने नहीं बताई होगी। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। साथ ही साथ आपके आसपास दिखने वाले मुस्कुराते हुए चेहरे पेट पीछे दोस्तों आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि वह लोग की ओर नहीं है, वह आपके सबसे बड़े गुप्त शत्रु है, जो कभी भी आपको हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। आज की इस वीडियो में बेटा, मैं उन सभी दुश्मनों का भी पर्दाफाश करके रहूंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जो आपके आसपास हंस रहे हैं, वहीं लोग पीठ पीछे आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। वहीं लोग आपको रुलाना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की बातें आपको कड़वी जरूर लगेंगी, आपको दर्द जरूर देगी, लेकिन दोस्तों, जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती, जो दुश्मनी आपको नजर नहीं आती, वह सारी की सारी गुप्त बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताकर रहूंगा। और मेरी बात का विश्वास करना, भरोसा रखना, यह सच्चाई सुनकर तुम खून के आंसू रोने लगोगे। क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिस व्यक्ति को आप अपना मानते हो, वह व्यक्ति पेट पीछे आपको बर्बाद करना चाहता है। आप लोगों के बहुत काम आते हो, जरूरत पड़ने पर आप अपना काम भूलकर भी लोगों की मदद करते हो, लेकिन वह लोग अब आपसे पिछले जन्म तक का बदला लेने वाले हैं। इसीलिए बेटा, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है, यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी है। इसीलिए ध्यान से इसे अंत तक सुन लेना। सर्वप्रथम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध रहेगा कि बेटा, अब देर मत करो। देखो, जीवन में आपने बहुत समय व्यर्थ कर दिया है, बहुत समय बिगाड़ दिया है, लेकिन अब देर मत करो। अभी के अभी बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी की आप सभी पर कृपा बरसेगी और आपके सारे संकट, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटों के समय में ग्रहों की चाल बहुत ज्यादा बदल रही है। तुम पिछले कुछ सालों से जो मेहनत कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप पाओगे कि वास्तविकता में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप बहुत गलत लोगों के भरोसे बैठे थे।
आप बहुत गलत लोगों पर विश्वास कर रहे थे, जिसके कारण बार बार कदम कदम पर लोग आपका भरोसा तोड़ रहे थे और आपके साथ छल कपट कर रहे थे। लेकिन अब बेटा, सारी परिस्थितियों में बदलाव आने वाला है। अब दोस्तों, उन लोगों से आपको दूरियां बनाकर चलना है जो आपके सामने बैठकर आपसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी कमियां गिनते हैं। तुम्हें लगता है कि यह लोग तुम्हारे अपने हैं, यह लोग तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असलियत में यही लोग धीरे धीरे आपकी सारी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। दुश्मन दोस्तों घर के बाहर नहीं है, तुम्हारे घर के आसपास ही, कई बार तो तुम्हारे घर के अंदर ही दुश्मन घूम रहा है, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर उन लोगों के रूप में जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताना चाहते हैं। लेकिन वह लोग अंदर ही अंदर से दोस्तों आपकी प्रगति को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर बहुत जलते हैं। मुंह पर तारीफ करेंगे, कहेंगे कि अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत एक दिन सफल होगी, मुझे पता था तू एक दिन ये कर दिखाएगा। बहुत तारीफ करेंगे, मुंह पर तो तारीफों के फूल बांध देंगे, लेकिन पीठ पीछे वह यही सोचेंगे कि अरे ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, अरे इसे इतनी अच्छी सफलता, इतने अच्छे परिणाम कैसे मिल गए। वह लोग बहुत ज्यादा जलने लगेंगे, क्योंकि वह लोग चाहते ही नहीं है कि आप जीवन में खुश रहे या आप जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धैर्य के साथ काम करना है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी। एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते आ रहे हो, बहुत मेहनत करते आ रही हो, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का वह फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके आप हकदार हो। यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको अपने धैर्य का फल प्राप्त होकर रहेगा। आप समझदारी से जो भी कार्य करोगे, समझदारी से आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यह सच्चाई आपको अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी। और दोस्तों, एक बात साफ साफ समझ आ रही है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन, आपका विरोधी, चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशों कर ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्यों? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें, ग्रहों की परिस्थितियां सुधर गई हैं, परमात्मा का भरपूर साथ एवं सहयोग आपको मिल रहा है। जो मेहनत आप सालों से करते आ रहे थे, वह मेहनत अब परिणाम में आपको बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। खुशियां पहले भी कई बार आपके दरवाजे पर आईं, लेकिन हर बार दोस्तों आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी। हर बार आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपको बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक जाते थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, आप बहुत ज्यादा दुखों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना भी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, चीजें बदलने वाली हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने परिश्रम का अब फल मिलकर रहेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। जी हां बेटा, दूसरों के भरोसे बैठकर यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो दोस्तों, आप शायद बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अपने निर्णय आपको खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है, खुद के दम पर करना है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपको एक बात मैं और बता दूं कि लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ शेयर करने की गलती मत करना। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, यह गलती तुम पहले भी कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। आपके अंदर जो नादानी है, आपके अंदर जो भूलापन है, वह कई बार आपको बहुत ज्यादा दुख दे देता है। आप आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो, आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो और लोगों की कहने में आ जाते हो, और वह जो बातें बोलने लगते हैं, आप उनकी बातें मान लेते हो। यह गलती आने वाले अगले 24 घंटों में मत करिएगा।
देखिए, ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए अपने मन की हर एक बात हर किसी को मत बताइए। अपने मन की बात हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग केवल और केवल आपकी कमियां निकालने का इंतजार कर रहे हैं। लोग केवल एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वह आपके खिलाफ योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है। देखिए, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, शांति से बैठकर एक बार आप खुद सोच लेना कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा आखिरकार उन्हीं लोगों ने दिया है जिन पर आपने आंख बंद कर कर भरोसा करा है। जी ने आपने अपने जीवन की एक एक बातें बताई हैं, अंत में उन्हें लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इसीलिए अब आप यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका मन काफी ज्यादा परेशान रहने वाला है। सही से आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो रात को सोते सोते आपकी नींद खुल सकती है, नींद टूट सकती है। जिस कारण आपके मन में काफी ज्यादा तनाव रहेगा। मन में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जो आपसे बार बार कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तो तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, या इस काम में तेरा काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। ये लोग हमेशा आपको खुद से नीचा देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार कदम कदम पर आपकी बर्बादी की साजिशें बनाएंगे। तो बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको यह बात समझना पड़ेगी कि अब समय बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए, पहले भी आपने इस महत्वपूर्ण, इस कीमती समय को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। आपने इस समय का बहुत ज्यादा बिगाड़ा किया है, लेकिन अब समय की आपको अहमियत समझनी होगी। अब आपको अपना एक एक दिन बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। खासकर जो लोग बहुत समय से अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, जो लोग बहुत समय से कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार की तलाश कर रहे हैं, या अपने जीवन में कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक एक दिन बहुत कीमती है। आपको घर से निकलकर प्रयास करना होगा, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखिए, दुनिया में हजारों ऑप्शंस आपके लिए तैयार खड़े हैं और आपके ग्रह गोचर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपके ग्रह गोचर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। इसीलिए अब इस कीमती समय को, अब इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करिएगा। सही से यदि आप मेहनत करोगे, सही से यदि आप काम करोगे, तो इन 24 घंटों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मनचाही सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको मन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटों में आपको एक से बढ़कर एक अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा, पारिवारिक जीवन में यदि काफी समय से कोई मतभेद चल रहा है, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो वह सारे तनाव, वह सारी परेशानियां भी अब दूर होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आजकल के लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह अपनों के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। शांति से बैठकर परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, अपनों के साथ समय नहीं बिताते, जिसके कारण क्या होता है कि उनके घर परिवार में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। तो मैं आपको इन गलतियों पर ध्यान देना होगा। आपको समय रहते यह गलतियां सुधारना पड़ेगी, तो आपके जीवन में अपने आप धीरे धीरे चलकर बहुत सारा सुधार आने लगेगा।
साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं, नए नए काम सीखने में इन 24 घंटों में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि बहुत समय से आप बेरोजगार हैं, कोई नौकरियां, कोई व्यापार तलाश रहे हैं, तो इन 24 घंटों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मेहनत सफल हो सकती है। सालों का आपका जो इंतजार है वह अब पूरा हो सकता है। देखिए, हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई, आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जो आपको मिलने चाहिए या जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हों जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हों। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना? अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो, तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता था, अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है। पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वह बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं है। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पर हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वह तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो यह लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी हैं। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है। चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वह अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास यह बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वह काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ साथ फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जी, इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी। उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वह बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा। तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा, और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। और है आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा कहाँ लगे। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वह जिंदगी में कुछ नहीं। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो होगी, मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारे घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाएं, आस पड़ोस में ना जाएं, क्योंकि यह चीजें प्राइवेट होती हैं जब कोई चर्चा होती है। जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं और उन्हीं का बाद में पूरा के पापा को पदेह है। तमाशा बनता है तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की भी हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहां पर यह जमीन खरीदी है, अभी हमने वह नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं,
उनका सपना होता है वह भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी जमीनें हो, और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। थोड़ा सा यहां तुम्हें संभालना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन लोग पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख मुझे छोड़ते हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस तरह ही सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है, यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन बोलता 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। यह इंसान बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है, जो मैं नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो। तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है, यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपने राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एक अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। ये जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो, इनके घर पर तुम भी आते जाते हो, और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला हिला। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब मंगल गर्जा है तो घर के अंदर झगड़े, मन के अंदर घुटन, और रिश्तों में तनाव, और बाहर की दुनिया में दर्दनाक घटनाओं की संभावनाओं बढ़ जाती है।
कहते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने लगता है तो फिर वह मंगल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और मंगल नाम से ही सिर्फ मंगल ग्रह है, लेकिन यह सिर्फ जीवन में अमंगल ही करने आता है। इसलिए मित्रों, इस ग्रहों से किसी भी इंसान को मजाक नहीं करना चाहिए और इस ग्रह को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी इंसान का मंगल कमजोर है, उसे अशुभ फल दे रहा है, तो उसे जितना जल्दी हो सके भगवान हनुमान जी की छत्र छाया में चले जाना चाहिए। और मित्रों, अगले 24 घंटों में एक भविष्यवाणी और मैं करूंगा कि आपके जीवन के तार किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले हैं जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। देखिए, आज के जीवन में हर इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हमसफर जो सिर्फ जीवन में खुशियां दे, जीवन में बहुत आगे लेकर जाएं और हमारी खुशी में खुश रहे। लेकिन आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में देखिए, हर व्यक्ति अपने चेहरे पर डबल मकोटा पहने घूम रहा है। कोई व्यक्ति झूठ का, कोई व्यक्ति धोखे का, कोई व्यक्ति लालच का, या कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे का। आप भी अपने जीवन में आसपास लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठा रहा है, दूसरे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। तो वास्तव में मित्रों, जिस चीज का डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है, वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने कर्म बहुत अच्छे कर लिए तो देखिए, ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे में 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। एक अपनी जुबान, दूसरा अपना गुस्सा और तीसरी अपनी आदतें। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपने फेस लिखो जितना हो सके शांत रखना होगा, और वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। कई बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती है तो वह इंसान को धीरे धीरे राख बना देती है। मित्रों, तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति नहीं, बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति हो, और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है, जिसके कारण तुम्हें भाग दौड़ करना पड़ेगी, पेशा अस्पताल में लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्र को, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करके उन्हें नजर में रखें तो ऐसी घटना, एक लगभग घटना नामुमकिन है। आपको मैं बता देता हूं कि शरीर किसी अनजाने थकान के बोझ तले दब जाएगा। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की समस्या शुरू हो सकती है। और यह इसलिए होगी क्योंकि राहु सपने के रास्ते चेतावनी देता है। अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटने की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो तो समझ लेना कि चेतावनी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होगी, जैसे वह सामने होकर भी बहुत दूर है। मित्रों, बता देता हूं, मित्रों की यह दूरी असली नहीं, राहु का भावनात्मक वैज्ञानिक भ्रम रहेगा, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ेगा तो तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको ना तो मानसिक थकान होने देना है, न भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है। क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में जो रहेंगे, यह तुम्हारे आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक पैसों की जो व्यवस्थाएं होगी वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण पूरी तिजोरी भी खाली होने की संभावना बन रही है। आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी, आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे संकेत इस वक्त ग्रह दे रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद आ सकती है, और वह कर्ज आप को इस वक्त लौटाना बहुत जरूरी होगा, और ग्रह ऐसी चाल चलेंगी कि उस कर्ज को लौटाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की, जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते थे,
जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। एल, जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीन ली थीं, उन लोगों का भी अब मित्रों हिसाब होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर, तो बता देता हूं मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है और कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है, या मन में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है, तो यह राहु का तरीका है। देखिए मित्रों, तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। तुम्हें पहले मीठा मीठा बोलेंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार की सारी चिंताओं को बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखिए, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले तो आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक बात को जानते हैं, हर एक छोटी बात को समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फायदा उठाने लग जाते हैं। फायदा किस तरह से उठाने लगते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों की भी देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित है, वह भी अगर तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, तो मुमकिन है कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उस तरह के सांप है जो बोलने से पहले तुम्हें मीठा मीठा सेहत लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई बेटी है। अब उस बेटी के लिए लोग 1000 रिश्ते लेकर आएंगे। अरे इसकी शादी यहाँ करा दो, और इसकी शादी वहां करा दो। अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इस तरह की। लेकिन आपका अगर कोई बेटा है तो मजाल है कि वह रिश्तेदार आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाए, या कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाए। नहीं तो ये जो लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं। अर्थात एक ही उद्देश्य है मित्र इन लोगों का कि बस यह अपना भला कर ले, अपने लोगों को भला करवा ले, लेकिन यह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। और जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, उन महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल सटीक देखभाल करें। हंसी मजाक बिल्कुल बिना लेकर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा भी मित्रों, अगर कोई टेंशन होता है या ऐसी कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है, तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मित्रों, अच्छे चिकित्सक तुम्हारे जीवन में अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। देखिए, पैसों का रोना नहीं करना है अगर पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस वक्त तो ध्यान रखिएगा कि पैसों की भी वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और पैसों का भी कहीं से मित्रों व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्थित रहकर अपने जीवन को आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन के कुछ हिस्सों में लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना ही आता है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा, और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन 24 घंटों में। एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा, और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालेगा। तो यह 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती चल रही है तो रुक जाओ, मगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो सोच समझकर फैसला लो। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो सच का सामना करो, वरना राहु सजा देता है। लेकिन यदि तुम शांत रहे, संयम रखा, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। काफी समय से तुम्हारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है,
एक जैसा समय तुम्हें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा अच्छा समय के आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कोई अच्छी नई चीज आती है तो रिश्तेदारों का मुंह फूल जाता है, रिश्तेदार तमाशा कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से बात बिगड़ जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है और जीवन में इस वजह से तुम बड़े परेशान रहने लगे हो। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि तुम्हारा इंसान से भरोसा उठ गया है, परिवार से भरोसा उठ गया है। जिस वजह से तुम सोचते हो कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, हम मौज मस्ती के काम करते थे, लेकिन उस समय हम एक बात सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमें स्कूल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें उस बचपने की पहचान हुई कि बचपन जो भी था, जैसा भी था, वास्तव में वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपनी जिंदगी गुजर पाते थे। लेकिन अब स्कूल की वो परीक्षाएं तो खत्म हो गईं, लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि इसमें पास होना लाख गुना मुश्किल हो गया। तुम्हारे हाथों 3 महापाप होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें बताएंगे, तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी तुम बहुत बड़े महापाप से खुद को बचा लोगे। सबसे पहला पाप जो तुमसे होने वाला है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, तुम्हारी वाणी में अचानक से ऐसी कड़वाहट आ सकती है जो किसी खास के दिल में जहर बनकर उतर सकता है। मतलब जो आप बोलोगे सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है कि उसके दिल तक आघात पहुंच सकता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने शब्दों के तीर से किसी अपने के दिल को भेदने वाले हो। ये महापाप तुमसे हो सकता है, बहुत सावधान रहना। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा, आंधी रात को भी आपके काम आया, हमेशा उसने आपको अपना समय दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस दिन आपके घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बेहद चौकन्ना रहना। अचानक से एक अकेलापन, एक खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं, और अभी हाल फिलहाल में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो अचानक से खालीपन लग सकता है, अचानक से चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपनी वाणी पर से कंट्रोल खो बैठता है। आपके शब्दों के जाल में आप खुद न फंस जाएं। बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तेज महापाप होता है, और इसी चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम प्राप्त करना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे जाना चाहते थे, वो रिश्ते बहुत पीछे छूट जाएंगे। और एक ऐसा इंसान जो आपका अपना है, जिसने आपका साथ दिया, आपके काम आया, उसको आप इस तरह से जब बोलेंगे, गलत शब्द कहेंगे, तो उसका पाप भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसने आपका अच्छा सोचा है, वो हमेशा से आपके साथ रहा है। तो वहां पर बेहद सतर्क रहना होगा। दूसरे महापाप के बारे में गुरुजी अब तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि दूसरा महापाप तुमसे कौन सा होने वाला है, और वो ये है कि आप भूल कर भी किसी का हक मत मारना, किसी चीज को पकड़कर मत रखना। और कोई इंसान मेहनत करके कुछ कमा रहा है तो उसका श्रेय खुद मत लेना, किसी की कमाई पर नजर मत डालना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों का हक मार लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार मेहनत किसी और की होती है और कोई बोल देता है कि ये तो सब मैंने किया है। ऐसा कई बार होता है। कभी कभी हम एक बात को बड़ा पकड़कर चलते हैं, किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन मन में वही बात दबाकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है, हमें चीजों को छोड़ना होगा। साथ ही साथ कोई इंसान, मान लीजिए, बहुत कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसे देखकर झेलना नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे,
या तो आपके अंदर ही खुद कमी है कि आपके घर के पड़ोसी ने मान लीजिए अचानक से कहीं पर बड़ी जमीन खरीद ली, बड़ी कार ये ली तो आप अचानक से जल जाएंगे क्या? हमारे पास तो ये सब नहीं है। भगवान इन पर इतना मेहरबान क्यों है? आखिर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं? जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसी सी बातें आप फैलाने लग जाते हैं तो ऐसा पाप नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। आज आपके पास जितना है वो आपके भाग्य का है, आपके कामों का फल है। वैसे ही उस इंसान के पास जो भी है वो उसके भाग्य के कर्मों का फल है, और आपके दोनों के कर्म और दोनों के भाग्य अलग अलग हैं। इसलिए एक जैसा दोनों को नहीं मिल सकता। कभी आपको मिलेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, कभी उन्हें मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी सबका अपना समय होता है, और अपने अपने समय पर ही सबका झंडा लहराता है, और तुम्हारा ध्वज भी लहराएगा। लेकिन तुम्हारा समय आने पर गुरुजी कह रहे हैं, अगर तुम राहु को कमजोर करना चाहते हो तभी ऐसी गलती करना, क्योंकि जो इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों के झलकर बुरा सोचता है, या फिर हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, राहु बिगड़ जाता है। बाद में वो इंसान अपनी सोच के कारण खुद पर हावी हो जाता है, और बाद में होता क्या है, उसके काम बिगड़ने लगते हैं। जो कुछ मिलने वाला था वो भी हाथ से छूट जाता है। उसकी छोटी सोच के कारण उसका परिवार उससे दूर हो जाता है, और तरह तरह के नुकसान उसकी जिंदगी में होते हैं। ये बात समझ लेना और बोरा ही सावधान रहना, और तुम्हें खुद को ये समझा लेना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मुझे उस परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं, तीसरा महापाप जो तुमसे होने वाला है बहुत। आप ध्यान से बात को सुन लेना, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि गुरुजी ने बताया था लेकिन हमने बात नहीं मानी। तीसरा और सबसे भारी महापाप यह है कि आप किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज कर देंगे जिसने आपकी तब मदद की थी जब सबने आपसे मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है वो आपके माता पिता हो, कोई खास दोस्त हो, या आपकी जिंदगी का सबसे ईमानदार साथी हो। ये पाप सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमारी आत्मा पर लगता है, और इसके बाद आपके जीवन में वह समय आएगा जब आपको किसी की जरूरत होगी और सब उसी तरह चुप हो जाएंगे जिस तरह आप चुप हो गए। अब सबकी चुप्पी आपको उसी तरह चुभेगी जैसे आपने किसी को अनसुना किया था, यानी कर्म का फल आपको मिलेगा। इसलिए ये वाला पाप भूल कर भी मत करना। आपके घर की दीवारें, आपकी रातों की नींद, आपकी जेब की तंगी और आपके रिश्तों की दरारों में ये पाप हर हाल में हो सकते हैं।